हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम देखेंगे और हिंदी के साहित्य में दोस्त कुछ धर्म समाज सुधारकों का योगदान क्या क्या है हमारे हिंदी में, इनके बारे में देखेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज और विवेकानंद के बारे में दोस्त जानेंगे। चलिए दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं धर्म एवं समाज सुधारकों का योगदान। तो हमारे हिंदी में धर्म एवं समाज सुधारकों का क्या योगदान है दोस्त? तो धर्म एवं समाज सुधारक की प्रायः सभी संस्थाओं ने हिंदी के महत्व को भांपा और हिंदी की हिमायत की है। अर्थात सभी जो धर्म समाज सुधारक हैं हमारी हिंदी में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और इनकी वजह से हिंदी में एक नई क्रांति आई है। और सबसे पहले हम देखेंगे आज हम ब्रह्म समाज और यह ब्रह्म समाज की जो स्थापना दिखाई दे रही दोस्त आपको 1828 ईस्वी में, और जो इसके संस्थापक हैं अर्थात ब्रह्म समाज के संस्थापक। तो ऐसा प्रश्न बनता है दोस्त कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो आप क्या बताएंगे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं और इन्होंने कहा था कि इस समग्र देश की एकता के लिए, इस समग्र देश के एकता के लिए दोस्त हिंदी अनिवार्य लिखा है। अर्थात हिंदी अनिवार्य है कि इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी क्या है? अनिवार्य है। यह कथन किसका है? तो राजा राम मोहन राय का है। और ब्रह्म समाज जी जो होते हैं, जो ब्रह्म समाजी होते हैं, केशव चंद्र सेन ने, और उनमें आते हैं दोस्त कौन? केशव चंद्र सेन। तो उन्होंने 1875 ईस्वी में एक लेख लिखा है और उस लेख में क्या कहा गया है कि भारतीय एकता कैसे हो, और जिसमें उन्होंने लिखा है कि यह उपाय है सारे भारत में, यह उपाय है सारे भारत में एक ही भाषा का व्यवहार। अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उनमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचलित है। अर्थात भारत में जो सभी भाषाएं प्रचलित हैं और जो हमारा हिंदी है वह लगभग सभी भाषाओं में और सभी स्थानों पर लगभग समझी और बोली जाती हैं। और यदि हिंदी अगर भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बनाई जाए तो यह काम सहज ही और शीघ्र संपन्न हो सकता है। एक अन्य ब्रह्म समाजी नवीन चंद्र राय ने पंजाब में हिंदी के विकास के लिए अस्तुत्य योगदान दिया है और हमारे हिंदी को विकसित करने के लिए एक पंजाब के जो हमारे कवि जी नवीन चंद्र राय, ये भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि इससे विभिन्न जो हमारे कवि महोदय लोग हैं सभी लोगों ने मिलकर हमारे इस सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान के लिए और समाज में हिंदी के जो समझने वाले और जो प्रचलन है उसके बारे में दोस्त बताया है और क्या हिंदी का महत्व है। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है आर्य समाज। तो यह 1875 ईस्वी में इसका स्थापना हुई थी, अर्थात इसका यह आया था। और इसके जो संस्थापक थे, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जो गुजराती भाषी थे। अर्थात ब्रह्म समाज की बात की जाए तो किसका नाम आता है? राजा राम मोहन राय का। यदि आर्य समाज की बात की जाए तो दयानंद सरस्वती जो क्या थे? एक गुजराती भाषी थे और एवं गुजराती व संस्कृत के अच्छे जानकार भी थे। और हिंदी का उन्हें सिर्फ काम चलाऊ ज्ञान था, पर अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए तथा देश की एकता को मजबूत करने के लिए
उन्होंने अपनी सारा धार्मिक साहित्य हिंदी में लिखा। अर्थात जब यह आंदोलन चल रहा था अंग्रेज़ों के अपने देश से भगाने के लिए दोस्त, तब जाके उस समय विभिन्न जो हमारे कवि हैं, इन लोगों ने अपने देश के उत्थान के लिए और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए विभिन्न प्रकार की कविताएं, विभिन्न प्रकार की रचनाएं की और लोगों को जागरूक किया, किसानों मजदूरों को और जो यहाँ के मूल निवासी किसान और मजदूर और सभी वर्गों को एकजुट करने का, बड़े राजा महाराजाओं और सभी लोगों को दोस्त एकजुट करने का काम किया है। और उन्होंने अपना सारा धार्मिक साहित्य हिंदी में लिखा और उनका कहना था कि हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। अर्थात हिंदी ऐसा ही भाषा है जिसके दोस्त प्रयोग से, जिसके सहयोग से दोस्त हम क्या करते हैं, सभी लोगों को, जो अपने भारत के सभी नागरिकों को, सभी लोगों को एकजुट कर सकते हैं और आर्य भाषा को सर्वात्मना देश उन्नति का मुख्य आधार मानते थे। और उन्होंने हिंदी के प्रयोग को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया और वे कहते थे कि मेरी आँखें उस दिन को देखना चाहती हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अर्थात जो शीर्ष से जो एकदम अंतरिम छोर कन्याकुमारी है दोस्त, वहाँ तक दक्षिणी बिंदु तक भारत एवं एक भाषा समझने और बोलने लग जाएं। तो ऐसा दयानंद सरस्वती जी सोच रहे थे और अरविंद दर्शन के प्रणेता अरविंद घोष की सलाह थी कि लोग अपनी अपनी जो मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण करें। अर्थात जो जिस भाषा को बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु, कोई कन्नड़, कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई पंजाबी और कोई भोजपुरी, तो दोस्त सभी लोग अपनी अपनी भाषा को बोलते हुए और अपने देश को एक धागा में, अर्थात एक जगह, एक माले में पिरोने के लिए दोस्त सभी लोग को हिंदी भाषा को ग्रहण करना चाहिए और हिंदी भाषा सीखना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट दोस्त है थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट क्या हम देखने वाले हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी। और 1875 ईस्वी को यह दोस्त संचालित किया गया था और एनी बेसेंट से संबंधित क्या है दोस्त, थियोसॉफिकल सोसाइटी। और एनी बेसेंट ने क्या कहा था कि भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में जो अनेक देसी भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें एक भाषा ऐसी है जिसमें शेष सब भाषाओं की अपेक्षा एक भारी विशेषता है कि यह उसका प्रचार दोस्त सबसे अधिक है। तो वह कौन सी भाषा है दोस्त, तो वह भाषा है हिंदी। और हिंदी जानने वाला आदमी संपूर्ण भारतवर्ष में यात्रा कर सकता है। अर्थात आप सभी भाषाओं को जानकर दोस्त पूरे भारतवर्ष में आप यात्रा नहीं कर सकते। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि आप अच्छी तरीके से लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लोगों से संवाद स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए यदि जो हिंदी जानता है वह पूरे देश में अपना यात्रा कर सकता है और बहुत ही सहज तरीके से, और उसे हर जगह हिंदी बोलने वाला मिल सकता है। और भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। तो भारत के सभी स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य शिक्षा के रूप में लागू करने के लिए कौन कहा था दोस्त, एनी बेसेंट ने कहा था। और दोस्त उपयुक्त धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के अतिरिक्त प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना दोस्त 1867 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग। और सनातन धर्म सभा, इसकी जो स्थापना किए थे दोस्त 1895 ईस्वी में, इसके जो संस्थापक थे पंडित दीनदयाल शर्मा थे। और रामकृष्ण मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1897 ईस्वी में। और जो इसकी स्थापना करने वाले, जो इसके संस्थापक थे, उनका क्या नाम था दोस्त,
तो उनका नाम था क्या, विवेकानंद जी। और आदि ने हिंदी प्रचार में बहुत ही योगदान दिया है। और इस प्रकार से दोस्त धर्म और समाज सुधारकों की यह सोच बन चुकी थी कि राष्ट्रीय स्तर पर संवाद स्थापित करने के लिए हिंदी क्या है जो दोस्त बहुत ही आवश्यक है। अर्थात हिंदी के द्वारा ही, हिंदी भाषा के द्वारा हम पूरे देश, पूरे विदेश अर्थात कहीं भी अपने बातों को अच्छी तरीके से रख सकते हैं और अच्छी तरीके से लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यदि आप हिंदी जानते हैं तो धीरे धीरे इंग्लिश और अन्य भाषाओं को सीख सकते हैं। और दोस्त यह वीडियो हमारे उन भाई बहनों के लिए हैं जो किसी भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या तो शिक्षक भर्ती हो, या तो पुलिस हो, या कोई भी भर्ती हो। उसके लिए यदि आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप देख सकते हैं। और जो भाई बहन, जो मेरे दोस्त मेरे अभी इस चैनल पे नए आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट करके बताइएगा यह मेरा वीडियो कैसा लगा। और इस प्रकार से और वीडियो चाहिए तो दोस्त कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्त आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।